नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 की काउंसलिंग की अंतिम डेट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पीटीटी यानी कि जो बीएड है उसकी काउंसलिंग की अंतिम डेट यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो तो निकल चुकी है। आज कॉलेज फिलअप की लास्ट डेट है दोस्तों। डेट आपकी नहीं बढ़ाई गई है, ना तो रजिस्ट्रेशन की ना ही काउंसलिंग की। यानी कि दोस्तों इसमें कम छात्र ही रहेंगे। 1,72,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप मान के चलिए कि 1,75,000 से 1,80,000 के बीच में छात्र काउंसलिंग कराएंगे। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन होता है उनकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि 5,000 रुपये पहले आपको शुल्क जमा कराना होता है। और फर्स्ट लिस्ट भी दोस्तों आपकी जल्द ही जारी होने वाली है 17 तारीख को। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दोस्तों काउंसलिंग की बोर्ड ने डेट नहीं बढ़ाई है। हालांकि इससे लाखों विद्यार्थियों के बीच कन्फ्यूजन है कि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में वो छात्र कन्फ्यूज हैं कि उन्होंने काउंसलिंग तो करा ली है, लेकिन अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो वो रिपोर्टिंग कैसे कराएंगे, उसके लिए बोर्ड क्या नियम लागू करने वाला है। कट ऑफ में भी दोस्तों आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि बहुत ही कम छात्र पीटीटी की काउंसलिंग में शामिल हुए हैं। 250 नंबर वालों को भी आराम से कॉलेज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी और फर्स्ट लिस्ट की क्या कट ऑफ जाने वाली है उसको लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय भी जो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं कल की थोड़ी अपडेट दिखा देता हूँ दोस्तों। पीटीटी कॉलेज विकल्प बनने की जो तिथि थी वो आज है, यानी कि ये कल की अपडेट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 1,72,000 अभ्यर्थियों ने ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन विद्यार्थियों को महाविद्यालय की आवंटन 17 जुलाई को किया जाएगा, यानी कि 17 जुलाई को पहली लिस्ट जारी होगी। और 1,72,000 विद्यार्थियों ने ही मात्र दोस्तों इसमें काउंसलिंग कराई है, यानी कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। 1,51,000 आपकी सीटें हैं और 1,72,000 ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी कि अगर आप देखोगे दोस्तों तो 20,000 अधिक विद्यार्थी हैं, तो बहुत ही कम नंबर पर कॉलेज मिलेगी। क्योंकि इसमें से भी दोस्तों काफ़ी सारे छात्र कॉलेज दूर मिलने की वजह से फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को दूर कॉलेज मिलती है, तो वो काउंसलिंग नहीं कराते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे 4 वर्षीय बीएड में जो आपकी बीएसटीसी के लिए भी काउंसलिंग कराएंगे। हालांकि अभी बीएसटीसी का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए वो उन्होंने बीएड में भी काउंसलिंग करा ली है। तो आपको बताऊं दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाद में बीएड को छोड़कर बीएसटीसी की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 वर्ष बीएड में किसी छात्र ने काउंसलिंग कराई है और उसने बाद में उसके बीएसटीसी में अच्छा स्कोर आ रहा है और वो बीएसटीसी में भी काउंसलिंग कराता है। तो ऐसे में वो छात्र बीएड में एडमिशन ना लेकर बीएसटीसी में एडमिशन लेगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थी होते हैं। इससे और कम विद्यार्थी हो जाएंगे। और इस बार सीटें भी आपकी दोस्तों बड़ी हैं। अब ये जो 1,51,000 सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पिछले साल के आंकड़े थे। इस साल 1,56,000 सीटें हो चुकी हैं, यानी कि कंपटीशन नाम मात्र के लिए है दोस्तों। बीएड में आपकी पिछली वर्ष तो सीटें ही खाली रह गई थी 4 वर्षीय बीएड में, लेकिन इस बार दोस्तों और ज़्यादा यहाँ पर सीटें खाली रहने की संभावना है। कम विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कराई है, तो कट ऑफ तो दोस्तों बहुत ही कम रहेगी। और कुछ नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं, हालांकि कुछ कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई है। थोड़ा सा यहाँ सीटों पर नजर डालें तो दोस्तों देखिए, पीटीटी 2 वर्षीय बीएड में 942 कॉलेज हैं। इसमें से 1,07,630 सीटें हैं। 20,000 के आसपास सीटें साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। 4 वर्षीय बीए बीएड में 447 कॉलेज हैं। 23,225 सीटें हैं दोस्तों। बीएससी बीएड में 419 कॉलेज हैं। 21,632 कॉलेज जो सीटें हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल अगर आप ये पिछले साल के आंकड़े, हालांकि इस साल कॉलेज बढ़ी हैं। 2,43,000 ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो काउंसलिंग करने वाले छात्रों पर ही कट ऑफ डिपेंड करे। 1,72,000 में से कितने नंबर हैं दोस्तों यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको जो लिस्ट है वो यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट होगा फर्स्ट लिस्ट का। थोड़ा सा ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं, क्या साइट पर दोस्तों कोई अपडेट दे रखा है। तो दोस्तों ऑफिशियली अगर वेबसाइट है राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों के प्रवेश आवंटन के लिए पीटीटी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो 15 व 16 तारीख के लिए रेस्ट आपको ऑनलाइन, अगर आपसे कोई गलती हो गई है माता पिता के नाम में, जन्म तिथि श्रेणी में, तो उसमें सुधार के लिए आपको पोर्टल पर ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों डेट आपकी नहीं बढ़ाई गई है, डेट आपकी वही है, ये दे सकते हैं। यहाँ पर भी डेट दे सकते हैं। 12 तारीख रजिस्ट्रेशन की डेट लास्ट थी, 14 तारीख कॉलेज भरने की आज लास्ट डेट है। हालांकि सबने कॉलेज भर भी दी होंगी दोस्तों, आई होप। और 17 तारीख का इंतजार रहेगा सभी छात्रों को।
इससे पहले 15 व 16 तारीख को लिस्ट तैयार होगी और इसी के साथ आपकी यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन संशोधन करेक्शन का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों तैयार रहें आप। यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर अगर देखोगे दोस्तों, कोई भी यहाँ पर दोस्तों डेट नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि छात्रों को उम्मीद थी कि कम से कम एक बार डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन बोर्ड ने डेट नहीं बढ़ाई है। इससे लाखों विद्यार्थियों को दोस्तों यहाँ पर झटका लगा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, उनको उम्मीद थी कि डेट बढ़ जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस की वजह से, लेकिन दोस्तों बोर्ड ने डेट नहीं बढ़ाई है। क्योंकि जो बोर्ड है बीकानेर बोर्ड, तो आपको दोस्तों पहले गंगापुर बोर्ड था दोस्तों, इस बार कोटा बोर्ड है, कोटा यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी अपनी समय पर सभी एग्जाम करवाती है, समय पर रिजल्ट जारी करती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। इसीलिए दोस्तों डेट बढ़ाने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए दोस्तों डेट नहीं बढ़ाई, क्योंकि उनको पता है कि 1.5 लाख सीटें हैं और 1,71,72 काउंसलिंग हो चुकी है। यानी कि एडमिशन उनके पक्के हो जाएंगे, पूरे एडमिशन हो जाएंगे। 1-2 सीट खाली रहती हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20,000 अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके लिए 5,000 रुपये शुल्क भी दिया होगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपके जो 5,000 रुपये हैं वो वापस नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तब आपके 5,000 रुपये वापस होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाती है, एडमिशन नहीं लेते हैं, वो BSTC में नंबर भी आ जाता है, तो ऐसे में उनके जो 5,000 रुपये हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो आप सोच समझ कर रिपोर्टिंग कराएं, क्योंकि बाद में जब आपकी 22,000 रुपये की आपकी रिपोर्टिंग होगी दोस्तों 23 तारीख तक, हालांकि 23 तारीख तक BSTC का रिजल्ट भी आ जाएगा, 23 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग होगी, ये दे सकते हैं। तो उस समय आपको जो 22,000 रुपये जमा कराने हैं वो सोच समझ कर कराने हैं कि आपको वास्तव में BEd करना है या फिर आपको BSTC करना है। खासकर 4 वर्षीय BEd वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 2 वर्ष वाले तो सब करेंगे ही, क्योंकि उनमें से तो अधिकतर विद्यार्थी BEd के लिए ही पहले से ही मन बना लेते हैं। दोस्तों 17 तारीख को जैसी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर रिपोर्टिंग होगी। उसके लिए अपने ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं दोस्तों। मैंने डॉक्यूमेंट आपको पहले ही अपडेट कर दिया है, कई बार मैंने बताया, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आपको कॉलेज में जाना होगा, जो कॉलेज आपको मिलती है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर हैं, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेल फीमेल दोनों की। फर्स्ट लिस्ट में 360 और 330 से 360 नंबर पर फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलेगी जनरल कैटेगरी को, जो आपके दोस्तों यहाँ पर 4 वर्षीय BEd है। 4 वर्षीय BEd की मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट है जो 17 तारीख को आने वाली है। OBC में 319 से लेकर फीमेल की 345 मेल कैंडिडेट तक, इसके बीच में जितने भी नंबर हों आपको कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट लिस्ट में। SC कैटेगरी में 300 से 320 वाले छात्रों को कॉलेज मिलेगी। ST कैटेगरी में 295 से 300 तक कॉलेज मिलेगी। और थर्ड लिस्ट आते आते दोस्तों आपकी 250 तक कट ऑफ चली जाएगी, 250 तक कॉलेज मिल जाएगी तीसरी लिस्ट आते आते। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, इसके बाद कुछ छात्र कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, तो सेकेंड लिस्ट आती है, इसके बाद थर्ड लिस्ट आती है। पिछली बार तो सीटें खाली रह गई थी। 2 वर्षीय BEd की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 वर्षीय BEd में ये जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी 10 नंबर कम ही कट ऑफ जाने वाली है सभी में। तो इस प्रकार से दोस्तों PTT अगर मैं बात करूँ 2 वर्षीय BEd की, 330 तक मान लीजिए जनरल में, OBC में 320 तक, SC में 315, 314, ST में 300 तक, MBC में 314 और EWS में भी इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी। लड़कियों की कट ऑफ 20 नंबर लड़कों से कम रहेगी, क्योंकि कम लड़कियों ने इस बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके पीछे रीज़न है कि वो BSTC का एग्ज़ाम दिया है, 50% आरक्षण की वजह से लड़कियों की संख्या BEd में बहुत कम हुई है, जबकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं लड़कियों के लिए, काफ़ी सारे गर्ल्स कॉलेज हैं। इसीलिए दोस्तों BEd में नाम मात्र की कट ऑफ रहेगी लड़कियों की, लगभग सभी लड़कियों को कॉलेज मिल जाएगी जिन्होंने काउंसलिंग कराई है, चाहे आपके 250 नंबर हैं या 200 नंबर हों। जय हिंद, वंदे मातरम।